गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विनय कुमार पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आज मैं आत्मत्राण जो कविता जो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा जो रचित है उस कविता के प्रश्न उत्तर को अभ्यास कराने जा रहा हूँ। जो कविता से मौखिक प्रश्न दिया गया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखने के लिए दिया गया है। पहला प्रश्न है, इस प्रार्थना गीत की रचना किसने की है? तो उत्तर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने की है। दूसरा प्रश्न है, यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से भिन्न है क्योंकि कवि स्वयं सब कुछ करना चाहता है। तीसरा नंबर प्रश्न, कवि ईश्वर से जो कुछ चाहता है उसे एक वाक्य में बनाइए। तो उत्तर इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, कवि ईश्वर से केवल इतना चाहता है कि वह विपत्ति काल में उसे धैर्यवान बने रहने की शक्ति दे। चौथा नंबर प्रश्न है, क्या आप कवि की भावना से सहमत हैं? क्यों? उत्तर, हाँ, हम सभी कवि की भावना से सहमत हैं क्योंकि कवि स्वयं ही सब कुछ करना चाहता है। अब लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना। पहला प्रश्न है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? उत्तर, कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि विपत्ति काल में भी धैर्यवान बने रहने की शक्ति दे। दूसरा प्रश्न है, कवि ऐसा क्यों कहता है? विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। उत्तर, कवि विपदाओं से बचना नहीं चाहता क्योंकि विपदाओं के समय में ईश्वर से इतना शक्ति चाहता है कि वह स्वयं संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहता है। अर्थात कवि हर मुसीबत का सामना कर सकता है और ईश्वर से सिर्फ मनोबल पाने की इच्छा रखता है। तीसरा नंबर प्रश्न, दुख की घड़ी में कवि का क्या अपेक्षा है? उत्तर, दुख की घड़ी में कवि ईश्वर से अपेक्षा करता है कि दुख पर विजय प्राप्त करे। चौथा नंबर, सहायक न मिलने पर भी कवि क्या प्रार्थना करते हैं? उत्तर, सहायक न मिलने पर भी कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसका पुरुषार्थ कभी इधर उधर न हो। पांचवा प्रश्न है, कवि किस दशा में भी मन में क्षय नहीं मानेगा? उत्तर, लाभ की जगह कभी हानि भी हो जाए तो भी मन में अफसोस नहीं होना चाहिए। छठा नंबर प्रश्न दिया गया है, सुख के दिनों में कवि ईश्वर का स्मरण किस रूप में करना चाहता है? उत्तर, सुख के दिनों में कवि ईश्वर का स्मरण हमेशा प्रतिदिन प्रत्येक पल करना चाहता है। सातवां नंबर, आत्मत्राण कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, आत्मत्राण का अर्थ ही होता है आत्मा या मन के भय का निवारण या मुक्ति। आत्मा या मन के अंदर जो भय हैं उससे मुक्ति पाना। कवि ईश्वर के सामर्थ्य को जानते हुए अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते रहना चाहता है। विपत्ति काल में धैर्यवान बने रहना चाहता है, अर्थात संघर्ष करके आगे बढ़ते रहना चाहता है। सुख के समय में ईश्वर को भूलना नहीं चाहता बल्कि ईश्वर को हमेशा स्मरण करना चाहता है। सप्रसंग व्याख्या करना है, निम्नलिखित काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा में पाऊँ भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो संतावना नहीं सही, पर इतना हुए करुणामय, दुख को मैं कर सकूं सदा जय। इस कविता के द्वारा कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जब विपत्ति काल आ जाए तो धैर्यवान बने रहे, विपत्ति से डरे नहीं बल्कि विपत्ति काल में भी विपत्ति पर विजय प्राप्त करें। अर्थात विपत्ति के समय ईश्वर से मुक्ति नहीं चाहता, जब दुख से मन व्यथित हो जाए तब कभी ईश्वर से संतावना की अभिलाषा नहीं करना चाहता बल्कि वह ये प्रार्थना करना चाहता है कि उसे हमेशा दुख पर विजय प्राप्त हो। भाव स्पष्टीकरण करने के लिए प्रश्न दिया गया हुआ है। जो पहला प्रश्न है, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में न मानू भय। उत्तर, लाभ की जगह कभी हानि भी इस संसार में हो जाए तो भी मन में अफसोस नहीं होना चाहिए। दूसरा नंबर,
दुख रात्रि करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही। उत्तर, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूँ नहीं कुछ संशय। कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि जब मेरे दिन बहुत बुरे चल रहे हो और पूरी दुनिया मुझ पे उंगली उठा रही हो, तभी ऐसा न हो कि मैं आप पर किसी प्रकार का शक करूं। उस समय मेरे मनोबल को मत कम करना। अर्थ ग्रहण संबंधित प्रश्न दिया गया हुआ है। मेरा त्राण करो अनुदित तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में तरने की हो शक्ति अनामय। मेरा भार अगर लघु करके न दो, संतावना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूँ इसको निर्भय। पहला प्रश्न, कवि की प्रार्थना क्या नहीं है? उत्तर, कवि की प्रार्थना मुक्ति, छुटकारा, निवारण नहीं है। दूसरा नंबर, कवि कैसी शक्ति चाहता? उत्तर, कवि स्वयं कार्य करने की अपने अंदर शक्ति चाहता। तीसरा नंबर, कवि कैसी संतावना आकांक्षा नहीं रखता? उत्तर, कवि अपनी जिम्मेदारियों को कम करने की आकांक्षा ईश्वर से नहीं रखता। चौथा नंबर प्रश्न किया गया है, कवि की विनय क्या है? उत्तर, कवि की विनय यह है कि अपनी जिम्मेदारियों को निर्भय होकर जी सको। बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया हुआ है, जो नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प चुनकर सही का चिन्ह लगाओ। पहला प्रश्न है, कवि किसको जय करना चाहता? सुख को, दुख को, लोगों को, स्वयं को? तो इसका उत्तर होगा दुख को। दूसरा प्रश्न किया गया है, कवि किस दशा में मन का क्षय नहीं मानेगा? हानि उठाने पर, संसार के लोग वंचना करें तब भी, दोनों स्थितियों में, किसी भी स्थिति में नहीं? तो उत्तर आप लोग दे सकते हैं दोनों स्थितियों में। तीसरा प्रश्न क्या है, कौन सा शब्द माही का प्रवाची नहीं है? पृथ्वी, धरती, भूमि, जलज? तो उत्तर आप लोग लिखिएगा जलज। चौथा नंबर प्रश्न किया गया है, कवि ईश्वर से क्या कहकर संबोधित कर रहा? करुणामय, अनामय, निर्भय, संशय? तो उत्तर आप लोग करुणामय लिखेंगे। कविता से आगे प्रश्न किया है, मूल पूरक प्रश्न दिया गया। पहला प्रश्न है, आप ईश्वर से क्या कामना करते हैं? तो उत्तर लिखना है आप लोगों को इस तरह से, हम सभी ईश्वर से कामना करते हैं कि हे ईश्वर, हम सभी को इतनी शक्ति दे कि विपत्ति के समय में भी आगे बढ़ते रहें, संघर्ष निरंतर करते रहें। दूसरा प्रश्न दिया गया, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त और क्या क्या प्रयास करते हैं? ये क्वेश्चन जो है, प्रश्न जो है मूल पूरक है, आप अपने से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको स्पष्ट कर दे रहा। हम सभी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त समय का उपयोग, लक्ष्य के प्रति लगन, एक दूसरे का मदद, मन में विश्वास, कर्तव्यनिष्ठ, बड़ों का परामर्श, गुरु तथा माता पिता का परामर्श लेने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। अब उच्च स्तरीय बौद्धिक प्रश्न दिया गया हुआ है। पहला प्रश्न है, हमें ईश्वर से प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए? तो उत्तर, उसके सामने हर समय गिड़गिड़ाते रहना चाहिए? तो उत्तर आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं, हमें ईश्वर से प्रार्थना में निर्भय होकर कार्य करने की शक्ति मांगना चाहिए। नहीं, उसके सामने हर समय गिड़गिड़ाते रहना उचित नहीं है। दूसरा प्रश्न है, हमारा आत्मबल कब पुष्ट होता है? उत्तर, जब हम सच्ची लगन, ईमानदारी से कार्य करते हैं तो हमारा आत्मबल पुष्ट होता है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए आप लोग लाइक कर सकते हैं तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तथा मेरे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, वो सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं ईच एंड एवरी संडे 11:20 से जो लाइव आता हूँ, उस लाइव का नोटिफिकेशन और जो भी वीडियो बनाने जाता हूँ उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव नाइस डे।